गरीब की किस्मत। आमगढ़ एक ऐसा गांव था जहां कहा जाता था कि उस गांव में आम के देवता रहते थे। वहां हमेशा आम की बारिश हुआ करती थी और वहां के लोग किसी भी काम की शुरुआत आम खाकर ही किया करते थे। वहीं उसी गांव में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो औरत एक बच्चे की इच्छुक थी, लेकिन उसका पति बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता था। ऐसे ही एक दिन, हे आम के देवता, मेरी सूनी गोद भर दो। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक नन्हा मेहमान आए। तभी चेतन देवकी को प्रार्थना करते हुए सुन लेता है। अरे ओ देवकी, पागल हो गई है क्या? हम खुद गरीबी में जी रहे हैं। अगर घर में नया मेहमान आया तो उसे कहाँ से खिलाएंगे? ऐसा कुछ ना बोल मुंह से कि वो सच हो जाए। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब इस घर में संतान की बात नहीं होगी, बस। हे आम के देवता, ये तो कुछ भी कहते हैं। कृपा करके आप मुझ पे दया करें। वहीं गांव में आम की वर्षा हुई होती है, जिस कारण गांव में जगह जगह आम ही आम होते हैं और कुछ बच्चे वहां मैंगो फाइट कर रहे होते हैं। मिंटू, तूने मुझे आम फेंक कर मारा। देख अब मैं कैसे तुझे आम से मारता हूँ। मैं भी मारूंगा, तू मार तो। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर मैंगो उठाकर फेंकने लगते हैं कि तभी एक आम उड़कर देवकी के आंगन में जा गिरता है। ए मिंटू, इतनी दूर फेंक दिया आम कि गायब ही हो गया। अरे गया होगा कहीं, यहाँ इतने सारे आम तो हैं, इनसे खेलना। वो गया तो गया। वहीं देवकी, अरे ये आम ऐसे यहाँ किसने फेंक दिया? चलो इसका आम रस बना लूंगी। तभी जैसे ही देवकी उस आम को छूती है, वो एक विशाल आम में बदल जाता है। ए जी, ये यहाँ आओ, ये देखो। हाँ, बड़ी आश्चर्य की बात है। मैंने जैसे ही इसे छुआ, ये बड़ा हो गया। चलो इसे काट कर देखते हैं। फिर देवकी आम को काटती है और उसमें उसे एक प्यारी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर देवकी बहुत खुश हो जाती है। ए जी देखो, आम के देवता ने मेरी सुन ली। ये क्या बेहुदा मजाक है देवकी? तुम्हें कहा था ना कि भगवान से ऐसा कुछ ना मांगना जिससे हमारे जीवन में दिक्कत आ जाए। अब तुम संभालो इस बच्ची को अकेले। फिर चेतन वहां से चला जाता है और देवकी रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? इस बच्ची को मैं अकेले थोड़े ही संभाल पाऊंगी। वहीं चेतन, जो कि गरीब होता है, जिस वजह से वो लोगों से पैसे लेकर उन्हें बेवकूफ बनाने का काम करता रहता है, ऐसे ही उसने कुछ लोगों से पैसे लिए होते हैं और वो उन्हें लौटाने में असमर्थ हो जाता है, जिस कारण वो परेशान होता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो तो मुझे जेल भेज देंगे। वहीं उसके घर के बाहर कुछ लोग आकर चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ चेतन, लुट्टन कहीं के, हमारे पैसे खाकर बैठ गया। पैसे दो हमारे, वरना हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे ओ फटीचर, बाहर निकल, डर गया क्या? अरे डर के मारे चूहे की तरह बिल में दुबक गया है। बाहर आ रहा है या हम अंदर आए? ऐसी बातें सुनकर चेतन और भी ज्यादा डर जाता है। अब मैं क्या करूं? पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। तभी अचानक से चेतन के सामने एक अजीब सी रोशनी आती है और वहां ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? फिर वो पास पड़ी बच्ची को देखता है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है, जिसे देखकर चेतन समझ जाता है कि उसकी बेटी कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि सच में वो आम के देवता का दिया हुआ आशीर्वाद है। फिर वो सभी से लिए हुए पैसे लौटाता है और बाकी बचे हुए पैसों से छोटा सा काम शुरू करके खुशी खुशी रहने लगता है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।